Good morning, students. Today we are going to do something in English like activity 7. It will be an innovative session. Previously we have studied something about recycling, reducing and reusing. So that was the poem. Now we have to write the poem. हमें बच्चों क्या करना है, हमें एक पोएम लिखनी है यहाँ पे. अब पोएम के अंदर कैसा लिखना है, यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, इस तरीके से तुम सभी को ट्राई करना है ये पोएम लिखने का. लाइक वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग. तो ये तीनों चीज़ों के बारे में तुमको बताना है और तुमने किस चीज़ को यूज़ किया. यानी कि ये देखो, ये जो सेक्शन है उसमें मैंने सिर्फ रिसाइकलिंग के बारे में लिखा है. तुमको रिसाइकलिंग भी लिखना है, रिड्यूसिंग भी लिखना है और रीयूजिंग लिखना है नोटबुक के अंदर. और यहाँ पे हो सके तो ये नोटबुक के अंदर भी, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखना है. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग ऑल द ट्रैश वी कैन. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. मैंने यहाँ पे कुछ अलग किया है, वो है सेपरेट न्यूज़पेपर्स, सेपरेट मिल्क पाउचेस फ्रॉम द अदर प्लास्टिक्स, टेक योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स टू द e-cycle bin, take the trash that you can, take the trash that you have recycled. Now take the trash that you have recycled. अब ये थी मेरी पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ. तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का लिखा. ट्राई योर फ्रॉम योर साइड और थोड़ा सा जोर लगा के एक्टिविटी बनाओ और तुम लोगों को ये मुझे बताना है व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर वर्कशीट. एट दैट टाइम तुम्हें ये चीज़ कहनी है कि तुम्हारे क्लास में कितने लोगों ने न्यू पोएम बनाई है और क्लास मेड न्यू पोएम विथ कितने पैराग्राफ्स की बनाई. मैंने 1 पैराग्राफ की बनाई तो मेरा 1 है. कुछ लोग 2 बोलेंगे, 3. वी हैड अ वर्सेस ऑन रिसाइकलिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा वी हैड अ वर्सेस ऑन 1. ये मैं अभी खाली छोड़ूंगा और तुम लोगों को भी कहूँगा कि ये पोर्शन को खाली छोड़ें, ताकि जब सबका ओपिनियन आ जाएगा उसके बाद में हम लोग ये पोर्शन को फिलअप करेंगे. अब हम बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 8 की तरफ. लेकिन उससे पहले हम जानते हैं एक्टिविटी 6 के बारे में, जो हमने पढ़ा था रिसाइकलिंग के बारे में, रिड्यूसिंग के बारे में, रीयूजिंग के बारे में. उसमें कुछ इस साइड का सेक्शन है. व्हाट डू रिसाइकल मीन्स, री मीन्स इन दिस सेशन. व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग. ये वाला सेशन रहने देना, ये मैं तुमको डिटेल में बता चुका हूँ इसके लिए. और ये यहाँ पे लिखा भी नहीं जाएगा, वो वर्कबुक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको. और री का मतलब होता है, री मीन्स यूजिंग द सब्सटेंस एज मैनी टाइम एज दैट कैन बी यूटिलाइज. जितने से ज़्यादा बार उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है उतनी बार हमको क्या करना है, उसको रीयूज़ करना है. Which one do you think is the most useful for working on the trash? I think, मुझे लगा कि भाई पेपर बैग और द क्लॉथ बैग is most useful because it can be utilized twice. उसको हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं. और मेरा जो क्लॉथ बैग है can be utilized several times. तो it can be utilized twice. क्लॉथ बैग can be utilized several times in a year. ये पूरे साल में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. आस्क योर क्लासमेट वॉट दे थिंक. तुम्हारे क्लासमेट्स क्या थिंक करते हैं वो बताना है. क्लॉथ बैग इज़ द बेस्ट, और क्लॉथ बैग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है. मोस्ट पीपल थिंक रिड्यूसिंग इज़ मोस्ट यूजफुल. कितने लोग कहते हैं कि रिड्यूस करो, उस चीज़ का यूज़ ही ना करो. यानी तुम मार्केट में जाते हो कुछ लेने तो प्लास्टिक को लो ही मत, उसकी जगह पे तुम्हारे पास जो कपड़े वाली बैग है उसको लो, उसका यूटिलाइजेशन करो तो वो बेटर है. ठीक है. तो एक्टिविटी 8 के अंदर क्या दिया गया है कि तुम एक पार्टी में जाते हो, पार्टी ख़त्म होती है तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बचती हैं
और उनके नाम लिखने हैं और उनमें से ये पैराग्राफ लिखना है. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग वन थिंग यू कैन मेक और थिंग्स यू कैन डू विद द थिंग्स लेफ्ट ओवर. यानी कि जितनी भी चीज़ें लेफ्ट ओवर हैं उनमें से तुम ऐसी कौन सी चीज़ बना सकते हो और उनको फेंको मत और उसमें से कुछ ऐसा बनाओ. और बना के उसको, एक तो मैं ये चाहूँगा कि इस साइड पे तुमको थोड़ा ड्रॉ कर देना है उस चीज़ को, है ना, और इस साइड पे तुमको उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि तुमने समझ लो कि पार्टी का जो ब्लोअर था, ब्लोअर को लिया और उसका एक स्टैंड बना दिया. तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनाना है, ठीक है, पार्टी में. फिर उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 9. Did you know that some people are making new buildings with recycled trash? One architect from America has helped people in Haiti building new homes called Earthship from the tires, bottles and other trashes that were left after in the hurricane destroyed many homes. अब कितने लोगों के घर हैं ना टूट गए जब वहाँ पे बहुत बड़ा वंटोड़ आया, या तो हम कहते हैं हरिकेन आया था उस टाइम पे. तो उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ लिए, बॉटल लिए और कचरों से, टायर्स से, इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके घर बनाया था एक आर्किटेक्ट ने. उसने क्या किया, बाकी जितनी चीज़ें थी उनसे लेके रिसाइकल करके थ्रैश को, कचरे को उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उसको घर बना दिया. यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स इन बिल्डिंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन मैनी प्लेसेस. बहुत सारे प्लेसेस में ये पॉपुलर हुआ जा रहा है. अ स्कूल इन पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया इज़ बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल. अब एक स्कूल है महाराष्ट्र पुणे में, वो पूरा के पूरा किस चीज़ का बनाया गया है, पूरा के पूरा बनाया गया है रिसाइकल्ड मटेरियल से, ठीक है. द स्कूल नेम्ड अमन सेतु प्राइमरी स्कूल. अमन सेतु प्राइमरी स्कूल है एक, उसको पूरा के पूरा उसके वॉल्स प्लास्टिक के बॉटल्स के बने हैं, काउडंग से बनाए गए हैं, बैम्बू और स्ट्रॉ से बनाया गया. ऑल द क्लासरूम्स वर बिल्ट यूजिंग द अर्थ बैग टेक्निक्स. यानी कि अर्थ बैग टेक्निक से उसको बनाया गया पूरे क्लासरूम्स को. दिस इज़ अ वे ऑफ बिल्डिंग बाय filling the sack with a mix of the earth and waste products, selling them and then staking them. They are then tied with a wire or a plaster over. अब इसमें क्या किया जाता है, एक बिल्डिंग का वे है, इसके अंदर फिल किया जाता है, सैक को मिक्स किया जाता है अर्थ को और साथ ही रेत को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को. उसके बाद में सीलिंग्स डैम विद द स्टेकिंग डैम, और उनको इस तरीके से बनाया जाता है. दे आर देन टाइड विद द वायर एंड द प्लास्टर्ड ओवर. फिर उसके बाद में उनको गांठ मारी जाती है स्ट्रिंग्स से, उसके बाद उस पर प्लास्टर किया जाता है. द चिल्ड्रन ऑफ अमन सेतु प्ले इन ओपन स्पेसिस एंड लर्न अबाउट नेचर. वहाँ के जो लड़के हैं अमन सेतु के, वो क्या कर रहे हैं, ओपन स्पेस में लर्न कर रहे हैं नेचर से. अमन सेतु के जो भी बच्चे ओपन स्पेस एंड लर्न अबाउट नेचर, वो नेचर के बारे में बहुत जानने की कोशिश करते हैं. दे हैव टेकन केयर ऑफ एनिमल्स. उन्होंने एनिमल्स का बहुत सारी ख्याल रखा है. एंड ग्रोन सम ऑफ द फूड दे ईट. और उन्होंने ग्रो किया है जो फूड वो लोगों ने हो गया है उसको खाते हैं. इवन देयर यूनिफॉर्म्स आर कलर्ड विथ वेजिटेबल डाइस. और उनके जो यूनिफॉर्म के कलर बनाए जाते हैं वो वेजिटेबल डाई से बनाए जाते हैं. When they need extra space, they have class in the shell of an old bus. और उनकी क्लासेस भी कहाँ होती है, एक ओल्ड बस के उसमें होती है जो उन्होंने रिसाइकल की हुई होती है. यानी कि वो जो बस वेस्ट है उसी को वो लोगों ने क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया. कंजर्विंग एवरी एनर्जी हैपन्स इवन बिफोर स्कूल स्टार्ट्स. और एनर्जी भी वो लोग बचाते हैं. Everyone come to the school in a school bus. सब स्कूल बस में आते हैं to reduce the energy needed to get to school. और at अमन सेतु everything is reduced, reused and recycled. अमन सेतु के अंदर हर एक चीज़ reduced,
रीयूज़ और रिसाइकल्ड है। तो आज मैं एक्टिविटी 9 यहीं ख़त्म करूँगा। तो ये जो अमन सेतु स्कूल है उसके बारे में बच्चों डिटेल में तुम लोग कभी भी जान सकते हो, तो उसको जानना अच्छे से। वहाँ पे रिसाइकल की हुई चीज़ें होती हैं, रिड्यूस की हुई चीज़ें होती हैं और रीयूज़ की हुई चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, उसी तरीके का वो लोग वहाँ पे रखते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल। मैंने तुम लोगों को एक बैग बनाने को कहा था, क्लॉथ बैग। वो क्लॉथ बैग का सबमिशन रहेगा जिसके अंदर तुम्हें ऑनलाइन सबमिशन करना है। तुम्हारे बैग्स के फ़ोटो खींच के मुझे भेजने होंगे। सो दिस विल बी योर होमवर्क। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।